मधु कांगरिया हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है। कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि उन्होंने लिखा है। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है फाइल। इसमें उन्होंने लाल पति इलाके तथा नीचे तबके की औरतों की और उनके बच्चों की यथाकथित तथ्य का उद्घाटन किया है। पहले कहानी के शुरुआत में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इसमें एक श्यामली दी है। श्यामली दी पूछती है, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? वही उत्तर भी देती है कि निस्वार्थ सात्विक सुख है। एक घटित घटना के आधार पर वह इसके बारे में कहती है कि ये निस्वार्थ सात्विक सुख क्या है। पहले श्यामली दी एक सिनी आशा नामक संगठन में काम करती थी। सिनी आशा अनाथ बच्चों और ऐसे नीचे तबके के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी देखभाल करने की एक संस्था है। वहाँ सबसे नीचे तबके की, जैसे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले तथा सड़कों के पास सड़कों में रहने वाले बच्चों को हॉस्टल में भेजकर, चैरिटेबल हॉस्टल या अर्ध चैरिटेबल हॉस्टल में भेजकर पढ़ाते हैं। इस तरह श्यामली दी पिंकी नामक एक लड़की से परिचित हो जाती है जो सिनी आशा में रहती है। पिंकी अपने बारे में ज़्यादा नहीं कहती। वो बहुत अच्छा नाचती है। जब भी मन करे वो मन खोलकर नाचती है। ये देखने के लिए सिनी आशा के सब बच्चे, सब लोग, वहाँ के कार्यकारी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई उसके माँ के बारे में या कुछ घर के बारे में कह दे तो पिंकी मारने या काटने दौड़ती है। बाद में श्यामली दी को मालूम हो जाती है कि पिंकी की माँ लाल बत्ती जगह की औरत है और पिंकी को भी वहाँ घसीटना चाहती है। 11-14 साल के बीच वह कई बार बलात्कार के शिकार भी हो गई थी पिंकी। इसी से बचाकर सिनी आशा में लाया गया था बच्ची को। अब वह बड़ी हो गई है, सिनी आशा में रहती है। श्यामली दी से सिनी आशा की एक कार्यकारिणी कहती है कि पिंकी की फाइल बना देना है। पिंकी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, उसका फाइल भरना है। उसके फाइल में बातें नहीं है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं। इस मामले में वो पिंकी से बात करना चाहती है। जब पता चलता है कि इसी फाइल को लेकर पिंकी घबराती है। पिंकी कहती है कि एक लड़का उससे प्यार करने लगा था, लेकिन बाद में वो लड़का चपरासी को पैसा देकर इसका पिंकी का फाइल पढ़ता है और पिंकी से अलग हो जाता है। इस तरह फाइल से पिंकी घबराती है। ये बात जानकर कहानी के अंत में श्यामली दी फाइल में जहाँ पिंकी की माता के बारे में लिखा है वहाँ काला कर देता है अपने कलम से, अपनी स्याही, कलम की स्याही से काला कर देता है। इस तरह पिंकी खुश हो जाती है। पिंकी का मन भर आता है। ये इस तरह उसे निस्वार्थ सात्विक सुख मिला है। ऐसी यही श्यामली दी बताती है।
यही इसका कथानक है। पिंकी, श्यामली दी आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। श्यामली दी के बारे में हम कह ही रहे थे, इसका चरित्र इस तरह है वगैरह। सिनी आशा में काम करती थी पहले। पिंकी का चरित्र तो हम जानते ही हैं कि पिंकी की माता किस तरह थी और वहाँ से पिंकी को बचाकर सिनी आशा में लाया गया। पिंकी वहाँ खुश है, लेकिन वह माँ के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। इसका वातावरण भी हम इसी में समझ जाते हैं और भाषा शैली भी सरल भाषा है, सुबोध भाषा है। इस कहानी का उद्देश्य नीचे तबके की औरतों को जहाँ कुछ लोग आगे लाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी पिछली ज़िंदगी को भुलाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सब लोग साथ नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी भूतकाल को कुरेद कर आगे लाना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है, यही श्यामली दी कह रही है। उनके भूतकाल में स्याही डालना ही अच्छा है। यही इस कहानी का मर्म है।